हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर नंबर सिस्टम फॉर क्लास नाइन्थ। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन किस तरह से करते हैं वो आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस पर रिप्रेजेंट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल्स बेस्ट है, जिससे आपको दे रखा है राइट साइड में राइट एंगल ट्राइंगल है। किस पॉइंट पे राइट एंगल है? एट बी पॉइंट पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। फिर एंगल थीटा के सामने वाली जो साइड्स होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, आपको पता होगा। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड्स को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और बाकी जो बचेगा नीचे वाली साइड उसको बोलते हैं बेस। ठीक है। आपकी जनरली एक थ्योरम्स होती है जिसे बोधायन प्रमेय थ्योरम भी बोला जाता है, और आप इस नाम से परिचित होंगे। इससे बोधायन प्रमेय थ्योरम्स का एक और नाम है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लेंथ हाइपोटेनस वाली साइड्स है, जो ये बड़ी वाली लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बाकी दो साइड्स बची हुई साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा? ये साइड ए बी का स्क्वायर, दूसरी साइड बी सी, और बी सी का भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर। इन दोनों के सम के बराबर। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, देख लीजिए साइन क्या है? प्लस। इसके बराबर क्या होता है? आपका ए सी स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लिए तो ए सी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ रूट टू ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन से आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्रेस द प्लेस ऑफ रूट टू दैट इज इरेशनल नंबर। रूट टू इज इरेशनल नंबर, ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि रूट टू का स्क्वायर देखिए, जनरली इसका पाइथागोरस थ्योरम है। रूट टू किसका स्क्वायर होता है? जनरली रूट टू का स्क्वायर करेंगे आप। ठीक है, रूट टू का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। देखो रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? रूट टू इंटू रूट टू, दैट्स इक्वल्स टू 2। टू को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बढ़ किया। रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो आपको रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रूट टू स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट। किस तरह से होगा मैं अभी पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ, उसके बाद डायग्राम से आपको एक्सप्लेन फिर से कर देंगे, एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा। नंबर लाइन पे रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या कीजिए? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ। ये लाइन आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, इस पर आप एक यूनिट लेंथ का 0 से 1 लेंथ का एक 1 लेंथ मेजर कर लीजिए स्केल से। 1 2 3 इस तरह से, 2 ये 3 ये 4 ये 5 समथिंग इस तरह से होगा आपका। तो रूट यहाँ से डिस्टेंस 1 यूनिट का आपने गैप ले लिया। इस पे आपको क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। मान लो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट ले लिया बी, तो आपने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। इस पर एक ए सी की जो लेंथ होगी वो भी कितने आपने स्केल से सिलेक्ट करनी है? 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल बनाने के लिए आप क्या चाहिए? पॉइंट सी ले लीजिए। इस पॉइंट सी को सब स्केल से मिला लेंगे आप। स्केल से ए सी को मिला लीजिए, ए और सी को। तो आप देखेंगे ये वाला आपका क्या बना है? हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला क्या बना है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2 का रूट ले लेंगे तो रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आपकी कितने आ गई? रूट 2। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? रूट 2। आपको रिप्रेजेंट करना है। अब आर्क ड्रॉ करने के लिए आप क्या करती है? यहाँ पे आप प्रकार की नोक रख लीजिए और यहाँ से इस मेजर कर दीजिए। AC को मेजर करते हुए आपको AC के मेजर करके यहाँ से इस पॉइंट से आपको इस तरह से ड्रॉप करना है इस पॉइंट को। ठीक है, इस तरह, सॉरी, इसको आप जैसे ड्रॉप करेंगे तो ये वैल्यू 2 से कम आएगी, 2 से कम आएगी। यहाँ कहीं ना कहीं आपका ये पॉइंट ड्रॉप करेगा इस पॉइंट पे। जैसे ही जिस एक्स पॉइंट पे ये एक्सिस को कट कर रहा है, ये आपके मान लीजिए ए एक्स एक्सिस है, कोई भी मान सकते हैं, इसको जिस पॉइंट पे कट करेगा
वो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, √2 वैल्यू आ जाएगा। किसको डिनोट करेगा, √2 नंबर लाइन पे, ठीक है। नंबर लाइन पे आप किसको डिनोट करेगा, √2 को। ये 0 है तो 1 यूनिट लिया, ये नंबर लाइन है। आप बढ़ा सकते हैं इधर भी, ये -1 होगा, आप जानते ही, ठीक है। तो ये नंबर लाइन, ये वाली लाइन जो यहाँ से डिस्टेंस करेगी, ये √2 पॉइंट को शो करेगा। इस तरफ से आप नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर पॉइंट पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैं वापस रीड कर लेता हूँ आपके लिए कि वी नीड टू ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ए लाइन सेगमेंट। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए बी ऑफ 1 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। तो आपने सबसे पहले 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर चुके। ये रहा आपका 1 यूनिट का लाइन सेगमेंट, इसको ए बी आपने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। कितने यूनिट का, 1 यूनिट ड्रॉ किया। फिर उसके बाद ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ 1 यूनिट। फिर आपने ये बी सी, ये वाली लाइन आपने ड्रॉ की, ये कितना यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। देन ज्वाइन द पॉइंट सी टू ए, फिर आपने इस पॉइंट सी को किससे ज्वाइन किया, ए से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देन ज्वाइन द पॉइंट सी टू ए एंड फॉर्म ए लाइन सेगमेंट ए सी। और ए सी के अकॉर्डिंग आप ए सी को मेजर करेंगे। ये पॉइंट है, ये वाला आपका पॉइंट सी है, ए सी, ये वाली लाइन को मेजर करते हो, इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे ये ए सी डी, इस पॉइंट को मान लीजिए आप डी पॉइंट है। क्या पॉइंट मान लीजिए, ये वाला पॉइंट आप मान लीजिए, जिस पॉइंट पे ये एक्सिस को कट करिए, ये पॉइंट हो गया डी। तो ए सी डी आपका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। आर्क आपने ए सी डी ड्रॉ कर दिया, विच रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, √3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। √3 को आपको रिप्रेजेंट करता है, ये किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर आप जानते ही है, ये होता है √3, 3 के बराबर होगा। √3 का स्क्वायर कितना आएगा, देखो आप जनरली समझने के लिए, √3 का स्क्वायर होता है √3 × √3 दैट इक्वल्स टू 3। 3 को ब्रेक कर दीजिए, 1 + 2 में ब्रेक कर दीजिए, तो ये 1 और 2, ठीक है। तो आप √3 को डायरेक्ट तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये किसका स्क्वायर आएगा, आप देखेंगे कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और इस √2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर, ठीक है, तभी तो √3 आएगा, √2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे डबल लाइन आप करो, ये लाइन ड्रॉ करेंगे 0 से a तक। आप कितना लेंगे, पहले 1, तो पहले 1 यूनिट ले लीजिए, यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए 1 यूनिट, ठीक है। तो ये आपको मिलाएंगे तो जो वैल्यू शो करेगा, ये कितने को शो करेगा, √2 को, कितने को, √2 यूनिट को। अब इस पर आपको वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री, इस पर आप एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस वैल्यू यहाँ पे जो लाइन स्ट्रेट होगी, ये थोड़ा सा स्ट्रेट कर दीजिए। इस पर आपको फिर 90 डिग्री का राइट एंगल बनाना है, तो आप यहाँ से 90 डिग्री इस तरह से बनेगा। वो यूनिट भी आप कितना लेना है, आपको 1, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट को जैसे आप मिला लेंगे इससे, तो अब ये जो राइट एंगल है √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, पॉइंट C है, तो ये लेंथ जो OC लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, √3 का स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू किसको, √3 को रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, √3 को। तो अब आपको आर्क जो ड्रॉ करना है वो OC के बराबर का ड्रॉप करना है, किसके बराबर, OC, ठीक है। ये वाली लेंथ, ये आपका √3 होगा। अब यहाँ तक आप आर्क को ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए यहाँ से, और इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे 1 है, 0, ये 1 है, 1.7 आएगा, तो ये 2 से पहले यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपका √3। कितना मिल जाएगा, √3। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको अगर √5 आ जाए तो सिंपली आप पहले ये 1, यहाँ से 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये कितना शो तो करेगा, √2। फिर वापस शो करोगे तो ये कितना शो करेगा, यहाँ पे आएगा √3। फिर 1 यूनिट और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा √4। फिर 1 यूनिट और ड्रॉप करोगे तो ये आ जाएगा √5, और इसको आप ड्रॉप कर दीजिए इस तरह से नंबर लाइन पे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 से ज़्यादा होगी और 3 से कम। इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली एग्जाम में √2 और √3 पूछा जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आपको
नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को प्लॉट कैसे करते हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट से रिलेटेड है। किस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो देखिए, डिटरमाइन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू आपको शो करनी है ऑफ 2.775 ऑन द नंबर लाइन। तो किस तरह से आप इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस में यूज करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले ये जो वैल्यू लाई करें 2 से बड़ी है, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो ये नंबर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, 2.75 इज लोकेटेड बिटवीन, किसके बीच में आएगी, 2 और एंड 3 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है। तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी डेसिमल नंबर। तो 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगी 2 एंड 3। तो सबसे पहले नंबर लाइन्स पे आप, और हर बार आप क्या करेंगे, डिवाइड करना है आपको दिस डिस्टेंस इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। अभी बात रिप्रेजेंट कर देते हैं। सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस है कि आप देखिए, सिंपली मैं 1 बाई 1 आपको ग्राफ ऐसे बनाना है। 2 और 3 के बीच में आपकी वैल्यू लाई कर रही है, 2 एंड 3 के बीच में। अब इसका मैग्नीफाई करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके। तो इस एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने ये लिखा है, 2 स्ट्रेट आप मिलाना, 2 और इसको कर दिया 3। ठीक है, स्ट्रेट मिलाना है, थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये वाला 2 हो गया आपका, आप स्केल से मिला लीजिए, ये 2 आ गया और 3। उसके बाद आपका स्टेप यही रहता है, आपको डिवाइड करना है जो लाइन्स आएगी उसको डिस्टेंस इन 10 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स। तो मैंने 10 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद 10 हो जाएगा। तो टोटल 10 पार्ट्स हो गए। देखो 1, ये वाला 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 और 3 के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह से। अब हर डेसिमल नंबर में आप जानते हैं पॉइंट की वैल्यू शो करेगा। ये वैल्यू जो पॉइंट होगा, अलग अलग पॉइंट होगा। फर्स्ट वैल्यू ये आ जाएगा 2.1, ये लाइन शो करेगी 2.2, ये पॉइंट शो करेगा 2.3, ये वाला। ठीक है, ये शो करेगा 2.4, ये 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब आपकी जो वैल्यू लाई कर रही थी वो समथिंग, अब देखते हैं नंबर लाइन पे आपकी वैल्यू है 2.7। क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 2 तक पहुंच गए, अब 2.7 तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंचे, 2.7। 2.7 से बड़ी होगी और नेक्स्ट 2.8। तो 2.7 कहाँ है, ये 2.8। ये 2 पॉइंट को आपने फिर मैग्नीफाई करेंगे, 2.7 और 2.8। ठीक है, इनको फिर मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ। तो नंबर लाइन पे फिर इनको बढ़ा दीजिए, 2 पॉइंट को, 2.7 एंड 2.8। तो 2.7 को यहाँ लिख रखा है मैंने। ठीक है, और 2.8 को इस तरह से। फिर अगेन आपको नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कितना आएगा, 2.7 है, 1 आ जाए, ये 7 0 ये समझ लीजिए। 2.7 1, ये 2.7 2, 2.7 3, 2.7 4, 2.7 5, 2.7 6, 2.7 7, 2.7 8, 2.7 9। ठीक है, आपको सिंपली ध्यान कुछ नहीं, ये 2.7 है, इसके बाद 1 लगा दिया, फिर 2 लगा दिया, फिर 3 लगा दिया, फिर 4 लगा दिया, 5 6 लगा दिया, 7 लगा दिया, 8 लगा दिया, 9 लगा दिया और 10 होती नेक्स्ट नंबर बढ़ जाएगा 2.8। अब नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक एक डेसिमल को चेक करते जाना है आपको। ठीक है, अभी तक आपने चेक कर लिया, 2 आ गया, 2.7 आ गया, अब 2.77 और इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 8। तो 2.77 और 2.78 को आप मैग्नीफाई करेंगे, फिर आपका 2.77 और 2.78, इसको मैंने मैग्नीफाई फिर कर लिया। इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना आप, और ये 2 पॉइंट ये रहा, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप मैग्नीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और 10 इक्वल पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 2.77 है, फिर इसके आगे 1 लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.771। नेक्स्ट पॉइंट 2.772, 2.773, ये पॉइंट हो जाएगा 2.774, 2.775, 2.776, 2.777, 2.778
और 2.779। इस तरह से आपने विजुअलाइज किया तो आपको अपना पॉइंट दिखाई दे देगा। आपको वैल्यू क्या निकालनी थी, नंबर लाइन पे शो करना था 2 पॉइंट, ये वाली वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी थी 2.775। तो आपको इजीली विजुअलाइज हो जाएगा आपका पॉइंट कहाँ है, 2.775। तो फाइनल, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट हुआ 2.775, ये पॉइंट है। ठीक है, इस तरह से आप किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। सिंपली ये 2.77, इसके बाद 1 लगा दीजिए, इसी के बाद क्या लगा दीजिए 2, एक बार 3, एक बार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के लिखने की जरूरत, क्योंकि नेक्स्ट नंबर डिजिट्स बन जाता है। इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वापस बता देता हूँ आपको, सिंगल डिजिट सबसे पहले पहचानना है। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या है 2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 2 और 3 पॉजिटिव नंबर, 2 और 3 के बीच में आप नंबर लाइन को फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे। फिर 2.7 देखेंगे और नेक्स्ट 8, फिर 2.77 देखेंगे, नेक्स्ट 2.778 और फिर 2.775 तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जनरली अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो 2.3, तो इसको आप 2.2 और 3 को आप लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं, पर 0 जनरली लिखा नहीं होता है, इसलिए आप लिखिए मत, आप ये याद रख लीजिए। ये 7 है तो 2.71, 72, 73, इस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए। 2 है, 3 है, 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा के 1 लगा दीजिए। ठीक है, पॉइंट लगा के 2 लगा दीजिए, पॉइंट लगा के 3 लगा दीजिए, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 3 तो लिखने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से आपका ये जो विजुअलाइज मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको मैग्नीफाई करके आप देखते हैं, तो ये आपका विजुअलाइजेशन कहलाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस। तो आपने पढ़ा, जो अभी तक पढ़ा वो यही है, लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ, नोट डाउन कर सकते हो आप, द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर्स। इसको क्या करो आप, विजुअलाइज करते हो आप, विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, मैग्नीफाइंग ग्लास में आप जैसे दूरबीन वगैरह इस तरह से यूज कर सकते हो, जिससे मैग्नीफाई करके आप इजीली देख सकते। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इस तरह से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इसी को आप बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता है। 2.775 को रिप्रेजेंट के लिए पहले सबसे पहले आप डिजिट देंगे 2 और नेक्स्ट डिजिट 2 के बाद आएगा 3, इनके बीच में आपने मैग्नीफाई कर दिया। फिर 2, इन दोनों के बाद 2.77, नेक्स्ट आप लेंगे, आप में वैल्यू लेंगे 2.7, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपने शो कर दिया 2.7 कहाँ पे, ये रहा 2.7, 2.8 को मैग्नीफाई कर दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू पे आप मैग्नीफाई करेंगे 2.77 के बाद, फिर नेक्स्ट ये 7 है, 2.7 के बाद 2.77 को मैग्नीफाई कर देंगे। 2.77 कहाँ है आपका, ये रहा 2.77, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है 2.78, इन दोनों को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। इस तरह से ये इस साइड लिखा है और ये इस साइड लिखा है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो ये बीच वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप ये नोट डाउन करिए। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का, टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स, किसी भी को पॉजिटिव इंटीजर को रूट एक्स के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने जो √2 वाला एग्जांपल था वो भी इससे कर सकते हैं, पर वो एग्जैक्ट उसी वे से होगा। कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे आपके क्वेश्चंस में दे दिया √2.73, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप रिप्रेजेंट करके, ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको जो रूट में वैल्यू दे रखी है एक्स, कितनी दे रखी है यहाँ पे एक्स, तो सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट पे जितनी लेंथ होगी एक्स डिस्टेंस का मेजर कर लीजिए। इस लेंथ मान लीजिए ए बी आपने कितना ले लिया लेंथ पे एक्स डिस्टेंस यूनिट, कितनी ले ली एक्स, जितना इस रूट में होगा। उसके बाद क्या कहते हैं 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, इसको 1 यूनिट और बढ़ा दीजिए, 1 यूनिट बढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 यूनिट बढ़ाने के बाद आप ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेके, ये मान लो पॉइंट आपका सी आ गया, क्या आ गया पॉइंट सी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेके x+1 होगी, x+1 ये डिस्टेंस होगी आपकी AC। अब क्या करते हैं आप,
इन दोनों पॉइंट्स का ए और सी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं? आपने पहले वाली क्लास में पढ़ भी रखा है, प्रीवियस क्लास में। तो कैसे करते हैं? आप हाफ से प्रकार को ज़्यादा खोलेंगे, ऊपर कट करते हैं, एक नीचे कट करते हैं। इधर से आप हाफ से ज़्यादा करेंगे, इस तरह से कट करते हैं और नीचे भी कट कर देते हैं। ठीक है, इस नोक पे रख के इस तरफ और इस तरफ, इधर से इस तरफ और इस तरफ। ये जहाँ जहाँ कट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को आप लाइन से मिला लीजिए, स्केल से मिला लीजिए। तो आप देखेंगे ये पॉइंट जैसे जैसे आप मिला लेंगे, ठीक है, इनको आराम से मिला लीजिए। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ज़रूरी नहीं याद करनी, फिर भी आपको पता होना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप जो लेंथ देखेंगे ये डिस्टेंस दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये डिस्टेंस है। अब ये वाली लेंथ यहाँ से मान लो ये पॉइंट आपका हो गया ओ, क्या हो गया? ओ। अब जो पॉइंट होगी ओ ए डिस्टेंस और जो यहाँ से ओ बी डिस्टेंस होगी, ओ सी, सॉरी, ओ ए और ओ सी डिस्टेंस, ये क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस हाफ 1 था, इसका हाफ एक्स प्लस 1/2 और ये भी एक्स प्लस 1/2। ठीक है, ये एक्स प्लस 1/2 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी एक्स प्लस 1/2 हाफ हो जाएगी टोटल डिस्टेंस की, क्योंकि एक्स प्लस 1 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हाफ में। अब क्या करेंगे? ओ ए के बराबर, चाहे ओ ए ले लो ओ सी, इसको ओ ए को रेडियस मान लो, ओ ए के बराबर आप रेडियस ले लीजिए और इस पॉइंट पे सेंटर पे इस पे प्रकार की नोक रखते हुए आप एक सर्किल ड्रॉ, सेमी सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से आप सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये अच्छे से समझना। सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया आपने। अब सेमी सर्किल अगर आपने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब क्या कर दीजिए? बी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आप बी पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर लेंगे तो इस सेमी सर्किल को कहीं ना कहीं कट करेगा। ये परपेंडिकुलर बी पे ड्रॉ कर दिया, ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, मान लीजिए पॉइंट डी है, तो ये जो बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये सेमी सर्किल को डी पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? डी पॉइंट पे कट करे। ठीक है, तो ये जो लेंथ आपकी बी डी लेंथ होती है वही आपकी कितनी वैल्यू होती है? रूट एक्स होती है। कितनी होती है? रूट एक्स होती है। कितनी होती है? रूट एक्स। मैं इसको प्रूव भी कर देता, रूट एक्स आएगा कैसे। ठीक है, वो आप देखने के लिए सिंपली प्रूव देख लेते हैं कि किस तरह से ये रूट एक्स बनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो लेंथ मैंने ली है यहाँ से इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ओ ए जो होगी और यहाँ से ओ सी, ये क्या होगी? इक्वल होगी। ओ ए ले लो, ओ सी ले लो। आप क्या काम, सबसे पहले इस जॉइंट पॉइंट के ओ को डी से मिला लीजिए, ओ पॉइंट को डी से मिला लीजिए। जैसे आप ओ को डी से मिलाएंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेमी सर्किल है, देखो ये सेमी सर्किल है, आपने बनाया है रेडियस लेते हुए, तो सर्किल पे ये पॉइंट रेडियस है, ये रेडियस है। सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को मिलाओगे तो भी रेडियस, इस पॉइंट को मिलाओगे तो भी रेडियस। तो इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, सर्किल वाला पॉइंट है, सर्किल सेमी सर्किल पे, तो ये भी रेडियस के बराबर। तो रेडियस ये ओ है, ओ सी, ओ ए और ओ डी, इसके तीनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वल होगी। तो मैंने लिख लिया बराबर। अब इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? तो टोटल कंप्लीट लेंथ कितनी है? ए सी की एक्स प्लस 1 है। ठीक है, इसका हाफ होगा, रेडियस तो हाफ होगा, डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है ए सी, इसका हाफ। तो ए बी प्लस, मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी का हाफ, तो ए बी प्लस बी सी बाई 2, हाफ कितना हो जाएगा? तो टोटल लेंथ कितनी है? एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1/2। यहाँ तक आपको आई होप आप समझ चुके। नेक्स्ट इसमें थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अब बात करते हैं ओ बी की। ओ बी लेंथ कैसे निकालेंगे? जो आपकी लेंथ है ओ बी, अब आपको चाहिए ओ बी लेंथ, कितनी चाहिए? ओ बी, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो आप क्या कर लीजिए, ए से लेके बी तक की पूरी डिस्टेंस में से इसको ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है उसमें से जैसे ही आप ए ओ को सब्ट्रैक्ट, इसको हटा देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी। यही आपकी क्या है? ओ बी। तो मैंने एक पॉइंट में लिखा है। तो ओ बी डिस्टेंस को निकालने के लिए ए बी में से आपने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया? ओ ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और आप जानते हैं ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी जो लेंथ है वो किसके बराबर है? यहाँ पे दे रखा है एक्स, सॉरी हाँ, ए बी की लेंथ है वो कितनी है? ए बी की पूरी लेंथ कितनी है यहाँ पे? सॉरी, ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे? अभी निकाली थी ए बी की लेंथ, तो आपने स्टार्ट में मानी थी। ए बी इक्वल टू, अभी लिखा हुआ था, मैंने बताया था स्टार्ट में एक्स ड्रॉप किया था। कितना? एक्स कितने के बराबर है? ए बी की लेंथ है एक्स के बराबर।
और बी सी 1 यूनिट माना था, ठीक है, आपने ड्रॉप किया था। तो ए बी कितना है x, तो ए बी की वैल्यू x रख दीजिए, ए बी की वैल्यू x में से माइनस कर दीजिए कितना ओ ए किसके बराबर है, ये रहा ओ ए किसके बराबर है x+1/2, तो ये x+1/2 को माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा x-1/2। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए। जो ये बी डी का ओ डी का स्क्वायर होगा, जो ये हाइपोटेनस वाली साइड से ये वाली लाइन पे ओ डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको चाहिए बी डी, क्या चाहिए, बी डी का स्क्वायर। तो इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो सिंपली वापस बता देता हूँ, ओ डी का स्क्वायर किसके बराबर है, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो आपको चाहिए बी डी, चाहिए बी डी स्क्वायर, तो इसको उधर माइनस कर दी, तो बी डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओ डी का स्क्वायर, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस ओ बी का स्क्वायर। और जैसे आप रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो बी डी आ जाएगा आपका दोनों का रूट ऑफ ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। इससे आपका बी डी आ जाएगा। तो वही नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, देख लीजिए किस तरह से कर रखा है, मैंने वैल्यू पुट कर रखी है, ठीक है। बी डी का स्क्वायर वो ये भी बताया वही है, बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर मैंने से ओ बी का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी की वैल्यू ये रही, ओ डी की वैल्यू है x+1/2, तो x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है ओ बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अभी निकाली थी x+1/2। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x/4, 4 से 4 कटा, कितनी वैल्यू आ जाएगी x। ये किसकी वैल्यू आई, बी डी स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, बी डी स्क्वायर इक्वस टू x। तो रूट ले लेंगे तो बी डी बराबर आ जाएगा √x, बी डी बराबर क्या आ जाएगा √x। इस तरह से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे शो कैसे करना है, सिंपली आपको बताया था बी डी आपका √x है, तो नंबर लाइन पे आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर लाइन को बढ़ा दीजिए। अब बी डी के बराबर लेंथ लीजिए, इसको आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, बी पे नोक रख दीजिए, इसके बराबर रेडियस ले लीजिए, ये वाली लेंथ बी डी, और इसको ड्रॉप कर दीजिए। जैसे नंबर लाइन पे जिस पॉइंट्स पे ये कट करेगा वो वैल्यू कितनी शो कर देगा, √x, ठीक है। इस तरह से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, अदरवाइज यू इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, और ये वैल्यू जिस पॉइंट पे मिल रही है इस पॉइंट का नाम दीजिए ई, क्या नाम दे दीजिए ई। इस तरह से आपने जो देखा वही प्रोसेस कुछ नीचे लिख रखा है, ठीक है, मैंने लिख रखा है। आपने आर्क ड्रॉ किया था बी पॉइंट पे विद सेंटर बी एंड टेकिंग रेडियस, आपने बी डी के बराबर रेडियस लेके सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एंड में फिर आप बी डी को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए विच कट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट डी, ठीक है, विच रिप्रेजेंट टू √x। वापस बता देता हूँ, आपने सिंपली यही किया है, आपने बी डी को रेडियस लिया, ये बी डी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस रेडियस लिया, इस पे आर्क लेते हुए इसको सेंटर ओ लेके रेडियस ड्रॉप कर दिया इस तरह से। ये पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर दिया उस पॉइंट को ई मान लिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, √x को। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ये एक पॉइंट होता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट्स वन एंड ओनली वन रियल नंबर। नंबर लाइन पे एक पॉइंट सिर्फ एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट्स करता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो पढ़ा आपने सिंपल तरीके से मैं फास्टली इसको क्रॉस कर बता देता हूँ किस तरह से करना। आपको यहाँ पे रूट में कितनी वैल्यू है, 9.3। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट आपको इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ 0 लीजिए, 9.3 सेंटीमीटर कितनी ड्रॉप करनी है, यहाँ से यहाँ लेंथ लीजिए, स्केल में ले लीजिए 9.3, 9 के बाद 1 2 3, इस तरह से आप जानते होंगे 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉप कर लिया आपने। कितनी ड्रॉप कर ली, 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट ले लीजिए, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब सिंपली क्या कीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करिए। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर लाइन और नीचे कट कर दीजिए। इस पॉइंट पे रखते हुए नोक को ऊपर कट और इस तरह से नीचे कट कर दीजिए और इन दोनों को मिला लीजिए। जैसे आप दोनों को मिला लेंगे तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट को मान लीजिए C, तो
ओ सी को रेडियस लेते हुए या शायद इस पॉइंट को डी ले लिए, सी डी को रेडियस लेते हुए आप ड्रॉप कर देंगे। ओ सी को रेडियस लेते हुए सेमी सर्किल इस पॉइंट पे रेडियस ले लीजिए यहाँ से ओ सी को, और सेमी सर्किल ड्रॉप कर दीजिए इस पॉइंट पे नॉक रखिए इस तरह से। तो कहीं ना कहीं ऊपर कट कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आपका सेमी सर्किल बन गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपने जो पॉइंट लिया है, बी पॉइंट लिया है, इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर, जो इस आर्क को कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके लाइन को कट करेगा, ये पॉइंट ये है, ठीक है। इस पॉइंट को आप सिंपली क्या करेंगे, इस सेंटर ऑफ सर्किल से, किससे? सेंटर ऑफ सर्किल से मिला लीजिए। ध्यान रखना सेंटर ऑफ सर्किल से मिलाना है, ठीक है। जैसे आप मिला लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी? √9.3। और इसको सिंपली मेजर कर लीजिए आर को, इस पॉइंट से ड्रॉप करते हुए इसको ड्रॉप कर दीजिए रियल नंबर लाइन पे। तो जिस पॉइंट पे मिलेगा, मान लो पॉइंट ई है, तो ये वाली वैल्यू जो पॉइंट शो करेगा वो कितना शो करेगा? √9.3। इस तरह से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज एक बार रिपीट करके इसको देख लीजिए वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेशंस। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पे आपको ऑपरेशंस, ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं आप जानते ही। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हीं को क्या बोलते हैं आप? इन्हीं को आप क्या बोलते हो? ऑपरेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। आपको एक क्वेश्चन देता है, मान लो रैशनल नंबर आपने वैल्यू ले ली 3 और इरेशनल नंबर की वैल्यू लेगी √2। अब इनके ऑपरेशंस करते हैं। फॉर एडिशन तो इन दोनों को ऐड कर दिए 3 और √2, तो आप लिखेंगे 3 + √2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आई 3 + √2, ये भी क्या आएगी? इरेशनल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 - √2, 3 - √2, ये आपका क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। कैसे पता चला ये सब्ट्रैक्शन? माइनस है, माइनस तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? एडिशन। क्या हो जाएगा? एडिशन। अब इन्हीं वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 × √2, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में सिंबल क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशंस का सिंबल, इसलिए इसको कौन सा रूट बीच में क्या लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अगर डिवीजन करना है 3/√2, मैं डिवीजन ऑपरेशन भी लगा के बता देता हूँ, 3/√2। इस तरह से आपका ये क्या हो गया? डिवीजन ऑपरेशंस हो गया। कैसे पता डिवीजन ऑपरेशंस? कह सकते हैं डिवाइड में, ये डिवाइड में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑपरेशन हो गया? डिवीजन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हो गया? डिवीजन। तो ये सारी वैल्यूज जो आपने ऐड, एक रैशनल नंबर लिया है और एक इरेशनल नंबर। एक रैशनल और इरेशनल नंबर का जब भी कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको जो नंबर्स मिल रहा है, ये फाइनल वैल्यू 3 + √2, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। 3 - √2 क्या है? इरेशनल नंबर। 3 × √2 क्या आएगा? इरेशनल नंबर। 3/√2 इरेशनल। हमेशा क्या मिलेगा आपको? इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। इसी को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नीचे पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। ये लिख रखा है, वही है, द सम प्लस डिफरेंस माइनस एंड प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर्स, एंड विद एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के साथ, एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ कोई भी करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? इज ऑलवेज इरेशनल। आपको फाइनल आंसर किस में मिलेगा? हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ये आपने देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में, परंतु ऐसा उल्टा नहीं होता जब आप दोनों नंबर इरेशनल ले रहे हैं, ठीक है। दो इरेशनल नंबर, आपने 2 इरेशनल नंबर लिए, दोनों ही इरेशनल नंबर ही, एक रैशनल इरेशनल नहीं लिया, दोनों ही इरेशनल नंबर ले लिए। तो आप जब भी एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड, द रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल, तब आपका रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। कैसे? कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। 3 - √5 इरेशनल, √5 - √3 इरेशनल, इनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ आप जैसे ही ऐड करेंगे 3 - √5 प्लस √5 - 3, तो आप देखिए ये प्लस का √3 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। 3 - 3 0, 0 क्या है? रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर।
ज़्यादा रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1, जीरो को लिख सकते हैं 0/1, तो जीरो कैन बी रिटर्न है 0/1, तो ये क्या आ जाएगा रैशनल नंबर। ऐसे आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, जैसे आप 7√2 है, √2 में कितने 7 है, यहाँ पे √2 में कितने 5, तो आप पहले √2 कॉमन ले लीजिए, √2 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा यहाँ से √2 को ले लिया तो 5 माइनस माइनस, यहाँ से √2 कॉमन ले चुके बाहर, 7 बचा, तो जैसे घटा देंगे √2 इंटू -2, 5 - 7 कितना हो जाएगा 5 बाई मिस्टेक जो वैल्यू आ रही है तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड। जैसे आप 5 - 7 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -2, और √2 एज इट इज है, -2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2√2। वो क्या आ गया आपका इरेशनल नंबर, क्या आ गया इरेशनल नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में एक रैशनल है एक इरेशनल, तो इरेशनल इस तरह से मल्टीप्लिकेशन इरेशनल भी आ रहा है। जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 × √7 आपको बता रखा है, दो बार रूट में वैल्यू होगी तो कंबाइन होके 7 बार आ जाएगा, तो 6 × 2 12 × √7 हो जाएगा आपका 7, 12 × 7 84, तो ये क्या आ गया आपका रेशनल नंबर आ गया, क्या आ गया रेशनल नंबर, क्योंकि आपको 84/1 लिख सकते हैं। डिवाइड करके दे रखे इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या है, ये भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इरेशनल सब्ट्रैक्ट कर दिया, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो डिवाइड कर लीजिए। आप जैसे देखो √15 अपॉन 2√5 है, 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 4√15 अपॉन √5। √15 को आप लिख सकते हैं, √15 के फैक्टर्स होते हैं 3, 5, 5, 1, तो √15 को आपने लिख लिया 4 × √3 × 5 अपॉन √5। फर्दर आप लिख सकते हैं 4 × √3 × √5 अपॉन √5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा √5, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा 4√3, तो ये 4√3 क्या आ जाएगा √3 इरेशनल नंबर, क्या आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर, क्या आ जाएगा इरेशनल नंबर। इस तरह से दो इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा था, पॉइंट नंबर 2 यही कह रहा है कि जब आप 2 इरेशनल नंबर ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट चाहे रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इरेशनल नंबर से रिलेटेड हो, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई नंबर सेम नंबर हो, एक जैसे √2 में और ये भी क्या है √2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दो नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर सिंपल √2 हट जाएगा, सिंपल आ जाएगा 2। ऐसे ही जब √7 है, √7 जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूट हट जाएगा, आपका आंसर सिंपली ये नंबर क्या है 7, क्या है नंबर 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप याद रख लीजिए। 5 को आप दो बार रूट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हटेगा, देखो 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से दे हो तो इस तरह से, आपको दोनों 5 को मैं √5 × √5 दो बार लिख सकता हूँ, किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 को आप दो बार √5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, रूट में दे रखी वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, जैसे रूट में 8 है तो 8 के फैक्टर कर दीजिए आप, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 8 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 2, कहाँ से आए ये वाले फैक्टर्स तीनों, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ठीक है, जैसे एलसीएम लेते हैं। अब जो कंबाइन आ रहा है आप देखेंगे, एक फैक्टर 2 का पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, जो 2 का पेयर बन रहा है उसको बाहर ले आइए, तो आप इस 2 का पेयर को कंबाइन एक काउंट करते हुए आपने बाहर ले लिया, एक ही काउंट करना है, बाकी अंदर रूट में क्या बचा 2, तो आपका आ जाएगा 2√2, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब √8 को आपको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं 2√2, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए।
एक और देख लेते हैं, रूट 79, 72 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखो 72 को डिवाइड किया 2 से, एलसीएम की तरह एलसीएम नहीं होता है, सिंगल नंबर का प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 18 टू 9 टाइम्स 3 और 3 बन जा 3, तो ये फैक्टर्स में लिख लीजिए आप, ठीक है। ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, तो ये बाहर आ जाएंगे। देखो मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आप देखेंगे कि पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, उसको बाहर ले लिए। एक तो 2 2 का पेयर बन गया, एक 3 3 का पेयर बना। जो पेयर बन जाएगा उसको एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखेंगे। 2 2 का एक पेयर बना तो सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, 3 3 का एक पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया। अंदर रूट में क्या बचा, सिर्फ 2, तो अंदर लिखेंगे रूट लाए गए 2, तो ये आंसर 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6 रूट 2। इस तरह से आप रूट 72 को, किस तरह से रूट 72 को क्या लिखेंगे, 6 रूट 2। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इरेशनल नंबर में ये चीज़ें बहुत बार यूज होगी। अब हम सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर का रेशनलाइज कैसे करते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रेशनलाइज हमेशा किसको किया जाता है, डिनोमिनेटर को। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपको पता होगा कैसे करते हैं। इससे पहले 2 आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में पढ़ रखी है, 3 आइडेंटिटीज, मैं उनको लिख लेता हूँ, ये बार बार यूज होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था 8th क्लास में। ये होता है a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बस यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी वही फॉर्मूला है। a का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इस चैप्टर में वो है a माइनस बी ए प्लस बी, किसके बराबर होता है आप सब जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी। ये सबसे ज़्यादा इरेशनल नंबर में रेशनलाइज करने के बाद काम आएगा, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और सेकेंड जो है टर्म उसका अलग से स्क्वायर कर दीजिए, और बीच में क्या लगा दीजिए, माइनस साइन। इस तरह से आपका रेशनलाइज होगा। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आपको किस तरह से करना मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे 1/√2 को रेशनलाइज करना है तो आप सिंपली 1/√2 लिख दीजिए एज इट इज। अब जो डिनोमिनेटर में क्या है, √2, इसी से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली टर्म से। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी से मल्टीप्लाई करना है। या √2 है तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू √2, ऊपर तो क्या होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, बता रखा है फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में क्या है, √2, यहाँ पे क्या है, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू √2। ये तो आपको अच्छे से आता होगा, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने जस्ट ही बताया था, ये तो वैल्यू 1 इंटू √2, किसी को भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी। और ये भी जस्ट ही बताया था कि √2 इंटू √2, 2 बार रूट में वैल्यू हो तो उसको रिप्रेजेंट कितनी बार करना है, 1 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप 1/√2 को रेशनलाइज करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा √2/2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब 1/2 √7 है, तो आप सोचेंगे सर रूट में डिनोमिनेटर में तो 2 भी है, इसको भी रेशनलाइज करना है। नहीं, आपको रेशनलाइज वाली टर्म्स को रेशनलाइज करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट में 7, तो आपको नंबर को मल्टीप्लाई सिर्फ √7 से ऊपर नीचे करना है, 2 से नहीं करना। ये ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। रूट में इरेशनल नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई, √7 से नीचे मल्टीप्लाई। सिंपल, समझ में आ गया। √7 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, 2 √7 से नहीं। अब सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू √7, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 √7 इंटू √7। तो ये 2 लिखा हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई में भी है। ये दोनों 2 इंटू रूट किस में, मल्टीप्लाई में, आपको सबको पता है। अब ये √7 मल्टीप्लाई हो गया, अभी बताया था 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ये 2 तो एज इट इज रहेगा, ये जो 2 है इसको तो मैंने पहले एज इट इज लिखा है, इसको 2 ही रहने दीजिए। और √7 इंटू √7 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक बार रूट में से हट के बाहर आ जाएंगे। अभी यही कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्ट में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7/2 इंटू 4, 7 कितना हो गया, 14। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। इस तरह से आप रेशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है इस मामले में। 3/√3 है, 3/√3 एज इट इज लिखा,
अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है √3, तो √3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से ऊपर √3 से नीचे, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। और ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 इंटू √3 और नीचे आ गया √3 इंटू √3, तो ये आ गया 3√3 और नीचे 3√3 इंटू √3, रूट हट जाएगा तो आ जाएगा आपकी वैल्यू 3। इसको आप देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया था, आपका आंसर आ गया √3, ये आपका आंसर आ गया √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इनकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 - √3। इस तरह के पेयर जो होते हैं प्लस माइनस में कॉन्जुगेट साइन के साथ एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको कि सर -√3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस माइनस का साइन आ जाए तो आपको कॉन्जुगेट फेयर लिए जाते हैं। यहाँ माइनस है तो इसी का कॉन्जुगेट प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। 2 - √3 तो आपका यही एक्सप्रेशन है। अब यहाँ माइनस साइन है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करना है, इसी में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अगर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस करना है, तो 2 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और जो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई 2 + √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर जिससे मल्टीप्लाई नीचे किससे, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करना है, इसी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है। ठीक है, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल, ऊपर तो वही वैल्यू आएगी कि 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये आइडेंटिटी बन गई a - b, देखो a - b और ये हो गई a + b। अभी रूट बताया था फॉर्मूला a - b और a + b, आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखेंगे तो देख लीजिए, ये आपके ऊपर तो वैल्यू 2 + √3 है, नीचे जो a है वो आपका क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आएगी, ऊपर तो 2 + √3 है और √2 का स्क्वायर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर √3 × √3 दो बार आएगा, और √3 × √3 अभी बताया था, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √3 × √3, और ये वैल्यू दोनों मिलके क्या बनाएगी, सिर्फ 3 बनाएगी। कितना बनाएगी 3, तो मैं इसी को नोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो 2 + √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 + √3 आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह से आप कॉन्जुगेट फेयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखो इसमें भी आप सिंपली वैसे ही लिखा हुआ है √5 - 2। ठीक है, आपने फॉर्मूला कौन सा a - b a + b, आइडेंटिटी थर्ड यूज की है। कौन सी आइडेंटिटी की है, ये वाली आइडेंटिटी भी बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये वाली यूज की है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये रहा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अब स्पीड बढ़ाऊंगा, आप देखते रहिए, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। ये तो सेम वैल्यू है, √2 है, सॉरी 2 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस है तो प्लस से, तो रेशनलाइज करना है √5 या 2, बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, सेम साइन, ऊपर जिससे नीचे भी मल्टीप्लाई। अब सिंपली रेशनलाइज, ऊपर तो वैल्यू √5 + 2 आ गया, नीचे a - b और ये a + b, देख लीजिए a - b और a + b दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर तो √5 + 2 ही है, नीचे √5 का स्क्वायर √5 × √5 क्या आ जाएगा 5, और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, 5 में से 4 गया 1 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी रेशनलाइज करके देखो रेशनलाइज की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रेशनलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए यहाँ क्या साइन है माइनस है, बीच में क्या है माइनस, तो प्लस है, प्लस साइन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, √2 - √3 और √2 - √3, यही वैल्यू लेंगे, बस प्लस की जगह माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो वही है √2 - √3 और नीचे a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a क्या है √2 और b क्या है √3, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ऊपर है √2 - √3 अपॉन
2 माइनस 3, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, बीच में क्या साइन है? माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, और 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी -1, रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन -1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 रूट 2 माइनस रूट 3, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का रूट 2 और ये माइनस की क्या हो जाएगी? प्लस का रूट 3, प्लस माइनस माइनस रूट 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस रूट 3। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसकी प्रैक्टिस बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार यूजेबल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सेम टू सेम, यहाँ पे 5 प्लस रूट 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 प्लस 3 रूट 3 है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, बाकी एज इट इज 3 रूट 3 5 माइनस 3 रूट 3। रैशनलाइज कर दीजिए, ए का स्क्वायर 5 माइनस 3 रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर करना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है आपको? ए प्लस बी और ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? ए प्लस बी ए माइनस बी, बताया था आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर देंगे और बी का स्क्वायर, बीच में माइनस, ए क्या है? 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी क्या है? 3 रूट 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 माइनस 3 रूट 3 अपॉन, ये आ जाएगा 25 माइनस, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27। कैसे आया? देखो 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 इंटू 3, और रूट 3 इंटू रूट 3, तो देखो 3 इंटू 3 9, और रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? 3, तो 9 इंटू 3 कितना आ गया? 27। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे 27। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 माइनस 3 रूट 3 अपॉन -2, ये आपका आंसर हो गया। माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका आंसर आपका ये वाला, ये वैल्यू हो जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर है। माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस को अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये माइनस का प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, 3 रूट 3 अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलो एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो 5 अपॉन रूट 3, ये जो वैल्यू है नीचे, इसका रैशनलाइज करना है, ठीक है। सिंपली आप इसको एज इट इज लिख लीजिए, 5 अपॉन रूट 3 टू 3 माइनस रूट 5। अब रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे क्या है? माइनस, तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस आ जाएगा बीच में, रूट 5 ऊपर जो है एज इट इज नीचे भी लिख लिए, रूट 3 प्लस रूट 5, वही फॉर्मूला ए प्लस बी है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, तो रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। 5 पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ब्रैकेट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो सेम वैल्यू आ जाएगी, रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे वैल्यू आ जाएगी, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। कैसे आ रहा है वो तो आप समझ जाते होंगे। देखो वापस बता रहे, रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे आप, तो इसको लिखेंगे रूट 3 को 2 बार, रूट 3, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो यही लिखा हुआ है 3, समझ में आ रहा है। रूट 3 का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है? 3, जैसे रूट 5 का स्क्वायर 5 है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में देख लेते हैं, इसी को फर्दर सॉल्व कर दीजिए, -2 आ जाएगा, ये भी सेम टू सेम पहले किया था वैसे ही, तो 5 रूट -2 आ रहा है, नीचे माइनस का 2 आ जाएगा, 3 माइनस 5 -2, ऊपर रूट 3 प्लस रूट 5 है, इस माइनस को ऊपर ले लीजिए साइन को, तो -5 रूट 2 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्शन, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, -5/2 रूट 3 प्लस रूट 5। लास्ट क्वेश्चन एक और कर देते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a है, ये प्लस है b का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, वो यूज कर रहे हैं। a यहाँ पे क्या है? रूट 2, और b क्या है? रूट 3, इसमें रख दीजिए, a की जगह कितना रख दीजिए?
√2 और b की जगह √3, तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा। तो a का स्क्वायर, यहाँ पे ये है √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ए क्या है √2, b क्या है √3 और b का स्क्वायर b क्या है √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए सिंपली। √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, देखो अभी बताया था किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 बार रूट में वैल्यू है, √2 इंटू √2 क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कर दोगे आप तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 प्लस 2 इंटू √3 प्लस √3 का स्क्वायर कर दोगे आप, √3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो नंबर देख लीजिए, ये 2 है ये 3 है, कितना ऐड कर दीजिए 5 प्लस 2 √2 इंटू √3 ये आ जाएगा √6। देखो आपको पता होगा √a इंटू √b, दो वैल्यू है तो रूट में कितना हो जाएगा a इंटू बी, तो वही कर रखा है यहाँ पे, कितना है √2 इंटू क्या है √3, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट में लिख लेंगे 2 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई किया तो √6, तो इनकी वैल्यू मेरे इन दोनों की वैल्यू आ गई √6। कितने आ गई इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई √6। कैसा है यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, देख लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। तो √6 आपने यहाँ पे रख दी। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो ये 5 लिख रखा है 2 √2। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आपको आइडेंटिटी याद ही होगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है आप सबको पता होगा, ठीक है, आप जानते भी हैं, ये होती है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी में आप a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है √2, तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a क्या है 5, b क्या है √2 प्लस b का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दीजिए, a की एक b की और b का स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी, ठीक है। सबकी जगह मैंने वैल्यू रख रखी है, a की जगह ये आ गया a² माइनस 2a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 माइनस 5 इंटू 2 10 √2 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 माइनस 10 √2। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है ऐड करना है इन दोनों वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों को क्या करना है ऐड। तो सिंपली ऐड का साइन लगा दीजिए बीच में प्लस। आप देखेंगे रूट की वैल्यू कितनी है 2 √3 है √3, तो 2 √3 है और एक √3 है, तो टोटल कितने हो गए 3 √3, नहीं समझ 3 √3 प्लस 3 रूट के 5 है और यहाँ पे कितना एक रूट का 5 माइनस करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए 3 √5 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 √5, यहाँ 1 एक √5 को, तो 2 कितने 2 √5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस पार्ट को रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज, ताकि ए और बी की वैल्यू को कंपेयर करके आप ए और बी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लीजिए, इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 माइनस √2, इसको आप रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 माइनस √2। तो बता रखा है नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसी का रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए ऊपर भी 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, 3 अभी बता देंगे 3 प्लस 2 √2 मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस √2 से, नीचे जो वैल्यू होगी ये a का a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ऊपर से वैल्यू देख लीजिए, जो वैल्यू बनेगी आपकी न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपली आप क्या करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं 3 प्लस 2 √2, अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए 3 प्लस √2, और नीचे तो वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगी ऊपर वैल्यू आ जाएगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए रैशनलाइज करने, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता ही होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ रखा है, प्लस जो वैल्यू है √2 √3 है इसको भी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, आप इसे खुद से ट्राई कर दीजिए, आपसे हो जाए, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो मुश्किल से 20 मिनट्स का वीडियो होगा, एक्सपोनेंट रूल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आपके इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज। मैथ्स बाय जीवन राठौड़। हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।